ये कहानी है एक सुनसान गांव की, जहां शाम ढलते ही दरवाजे अपने आप बंद हो जाते थे और कोई भी बरगद के पुराने पेड़ की तरफ नजर उठाकर देखने की हिम्मत नहीं करता था। लोग कहते थे उस बरगद पर एक चुड़ैल उल्टी लटकी रहती है, जिसकी लाल आंखें अंधेरे में अंगारों की तरह जलती हैं और जिसकी हंसी सुनते ही आदमी का दिल धड़कना भूल जाता है। गांव के बाहर सूखी पोखर के किनारे वो सदियों पुराना बरगद खड़ा था, जिसकी जड़ें नागों की तरह जमीन को चीर कर बाहर निकली थीं। दिन में पेड़ सामान्य दिखता, लेकिन जैसे ही अंधेरा होता उसकी शाखाएं ऐसे हिलने लगतीं जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उन्हें पकड़ रखा हो, और हवा न होने पर भी पत्ते सरसराते रहते। कहते हैं ये चुड़ैल कभी इसी गांव की लड़की सुहागन थी, जिसका नाम राधिका था और जिसे उसी बरगद की जड़ के पास जिंदा गाड़कर मार दिया गया था। मरते वक्त राधिका ने कसम खाई थी कि जो भी रात के बाद इस पेड़ के पास आएगा, उसकी सांसें वो खुद अपने नुकीले नाखूनों से खींच कर ले जाएगी और उसकी आंखों में वही दर्द भरेगी जो उसने अपने आखिरी पल में सहा था। एक रात शहर से आए 3 दोस्त, अमन, विक्रांत और साहिल, गांव की इन कहानियों को मजाक समझकर बरगद तक जाने का फैसला करते हैं। जैसे ही वे पेड़ के पास पहुंचते हैं, अचानक चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है। झींगुरों की आवाज बंद हो जाती है और घड़ी में ठीक 12 बजते ही पेड़ की सबसे ऊपरी डाल से कुछ सफेद सा लटकता दिखता है। वो एक औरत थी जो उल्टी लटकी हुई थी। उसके लंबे काले बाल हवा में नहीं बल्कि किसी काली धुंध में तैर रहे थे और उसका चेहरा इतना पीला था जैसे सालों से उसमें खून की एक बूंद भी ना बची हो। उसकी आंखें अचानक खुलती हैं, अंगारों की तरह लाल, और उसके होंठ बिना हिले ही अमन के कान में फुसफुसाते हैं, तुम्हें तो डर नहीं लगता ना, जबकि वो उससे कई फीट दूर होती है। साहिल के हाथ में पकड़ा टॉर्च अपने आप बंद हो जाता है और मोबाइल का नेटवर्क गायब हो जाता है, जैसे पेड़ के आसपास की हवा ही बंद जेल बन गई हो। विक्रांत पीछे मुड़कर भागना चाहता है, मगर उसकी टांगें जड़ों में फंस जाती हैं। सूखी जड़ों की जगह उसे ठंडी उंगलियां महसूस होती हैं, जो उसकी एड़ियों को कसकर पकड़ लेती हैं। चुड़ैल धीरे धीरे सीधी होने के बजाय और ऊपर चढ़ती जाती है और फिर अचानक एक झटके में उनके सामने जमीन पर खड़ी मिलती है, जबकि किसी ने उसे उतरते हुए देखा ही नहीं। उसके नाखून इतने लंबे और टेढ़े हैं कि जब वो जमीन पर घसीटती है तो मिट्टी नहीं बल्कि पत्थर चिरने की आवाज आती है, और जहां उसके नाखून लगते हैं वहां से काली राख उड़ने लगती है। चुड़ैल अमन की तरफ बढ़ती है। उसका चेहरा अमन के बिल्कुल पास आ जाता है, मगर उसकी सांस की जगह वहां बर्फ की ठंडक होती है जो सीधे अमन के फेफड़ों में घुसने लगती है। वो अपनी सूखी जीभ बाहर निकालकर अमन के गाल के पास ले जाती है और बिना छुए ही उसकी त्वचा पर नीले निशान उभर आते हैं, जैसे किसी ने अंदर से चीर दिया हो। अचानक पेड़ पर सैकड़ों कौवों के कांव कांव की आवाज गूंजती है, लेकिन ऊपर देखने पर एक भी कौवा दिखाई नहीं देता। आवाज सीधे अमन, विक्रांत और साहिल के सिर के अंदर गूंज रही होती है। चुड़ैल की हंसी इन आवाजों के बीच मिलकर इतनी तीखी हो जाती है कि उन्हें लगता है जैसे किसी ने उनके कानों में टूटा हुआ शीशा घुसेड़ दिया हो। विक्रांत किसी तरह जड़ों से पैर छुड़ाकर भागने लगता है, लेकिन कुछ ही कदम बाद उसे महसूस होता है कि वो गोल गोल चक्कर काट रहा है और हर बार उसी बरगद के सामने आ खड़ा होता है। हर चक्कर के साथ पेड़ और लंबा और काला होता जाता है, जैसे वो आसमान को निगलकर और गहरा हो रहा हो, और उस पर उल्टी लटकी चुड़ैल की परछाई बड़ी होती जाती है। चुड़ैल अचानक बिल्कुल शांत आवाज में कहती है, जो अपनी जान बचाना चाहता है उसे किसी एक को यहाँ हमेशा के लिए छोड़ना होगा। उसकी आंखें तीनों के चेहरे पर घूमती हैं और जहां उसकी नजर टिकती है वहां त्वचा काली पड़ने लगती है, जैसे अंदर से सड़ रही हो। उसकी नजर अमन पर कुछ क्षणों के लिए रुक जाती है और अमन का गला सूख जाता है। डर से पागल साहिल धीमी आवाज में फुसफुसाता है, ले विक्रांत को रख ले, हम 2 को जाने दे। ये बात वो सोचे बिना बोल देता है, लेकिन चुड़ैल के होठों पर एक टेढ़ी मुस्कान उभर आती है। विक्रांत साहिल की बात सुनकर चीख उठता है, पर उसकी चीख अधर में ही रुक जाती है जब चुड़ैल उसकी ओर मुड़कर कहती है, जिसे बेच दिया जाता है वो तो पहले ही मर जाता है। अचानक विक्रांत की परछाई उसके शरीर से अलग होकर जमीन पर गिर पड़ती है और वहीं तड़पने लगती है, जबकि उसका असली शरीर जड़वत खड़ा रहता है, आंखें खुली और मुंह से केवल कराह निकल रही होती है। चुड़ैल उस परछाई को अपने नाखूनों से फाड़ती है और हर चीख के साथ विक्रांत की आंखों से खून के आंसू बहते हैं, लेकिन उसकी आवाज बाहर नहीं निकल पाती।
चुड़ैल साहिल की तरफ मुड़कर कहती है, जिसने दोस्त को बेचा उसका डर सबसे ज्यादा मीठा होता है, और धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगती है। साहिल पीछे हटता है, लेकिन हर कदम पर उसके पैरों के नीचे की मिट्टी दलदल बनती जाती है। वो घुटनों तक जमीन में धंस जाता है और उसे महसूस होता है कि बरगद की जड़ें अंदर से उसकी हड्डियों को पकड़ रही हैं। अमन देखता है कि साहिल के मुंह से निकलती चीखें आवाज नहीं बन पा रही। उसके खुले हुए मुंह से केवल काली धुंध बाहर आती है, जिसे चुड़ैल अपने हाथों से पकड़कर सूंघती है और मुस्कुराती है। कुछ ही पल में साहिल की आंखें सफेद हो जाती हैं, उसकी पुतलियां गायब हो जाती हैं और उसका शरीर दलदल में पूरी तरह समा जाता है, जैसे वो कभी था ही नहीं। अब केवल अमन बचता है। उसकी टांगें कांप रही हैं, लेकिन अचानक उसे महसूस होता है कि उसके हाथ में पड़ी वो छोटी सी हनुमान जी की मूर्ति जो उसकी मां ने दी थी, हल्की हल्की गर्म होने लगी है। वो कांपते हुए मूर्ति को कसकर पकड़ता है और जैसे ही चुड़ैल उसके माथे को छूने के लिए हाथ बढ़ाती है, अमन वो मूर्ति चुड़ैल की छाती पर जोर से दे मारता है। मूर्ति लगते ही चुड़ैल के शरीर से सफेद धुआं निकलने लगता है। उसकी चीख इतनी तेज होती है कि बरगद के सारे पत्ते कुछ ही क्षणों में सूखकर जमीन पर गिर पड़ते हैं। उसका चेहरा पिघलने लगता है, आंखें काले खड्डों में बदल जाती हैं और उसके शरीर से निकलती सड़ंध इतनी भयानक होती है कि अमन की नाक से खून बहने लगता है। बरगद की शाखाएं अचानक बहुत तेज हिलने लगती हैं, जैसे पूरा पेड़ दर्द से चिल्ला रहा हो। कई जड़ें खुद ब खुद जमीन से बाहर आकर हवा में तड़पने लगती हैं। चुड़ैल धीरे धीरे धुएं में बदलकर वही पेड़ के तने में समा जाती है, लेकिन जाते जाते उसकी आवाज अमन के कान में गूंजती है, मैं गई नहीं, बस सोई हूं, अगली रात किसी और के लिए जागूंगी। दूसरे दिन सुबह गांव वाले बरगद के नीचे पहुंचते हैं तो उन्हें वहां न विक्रांत मिलता है न साहिल। केवल सूखी मिट्टी पर 3 जोड़ी पैरों के निशान होते हैं, जिनमें से 2 वहीं खत्म हो जाते हैं। अमन होश में तो होता है, लेकिन उसकी आंखें शून्य में टिकी रहती हैं। वो बार बार एक ही बात बड़बड़ाता है, वो उल्टी लटकी थी, उसकी आंखें अभी भी मुझे देख रही हैं। उस दिन के बाद गांव ने बरगद के आसपास ऊंची दीवार बनवा दी, लेकिन हर अमावस्या की रात दीवार के ऊपर से उल्टा लटकता हुआ एक सफेद साया दिखता, जो धीरे धीरे झूलता रहता। जो भी उस रात दीवार के पास जाकर झांकने की कोशिश करता, वो अगले दिन सुबह या तो पागल मिलता या बिल्कुल गायब, और दीवार पर नाखूनों के कुछ नए निशान खुदे मिलते, जैसे कोई अंदर से बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताइए कि आपको कहानी कितनी डरावनी लगी और अगली कहानी आपको किस टॉपिक पर चाहिए। मैं आपके लिए और ऐसी ही कहानी लेकर आता रहूंगा। तब तक के लिए सुनते रहिए डर के किस्से।